जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हम आए हुए हैं डीजे सार्जन के सेटअप पर और अभी हमारे साथ है बहुत ही जाने माने देश के नंबर 1 डीजे सार्जन। तो चलिए उनसे मिलाते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जो भी आपके चैनल में बने हुए हैं और जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। दादा हाल फिलहाल में जो हरिद्वार में जो डीजे सार्जन का कांवड़ यात्रा मतलब रहा, उसमें कैसा सफ़र है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सबसे पहले अगर इसको पूरा डिटेल में करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये एक चीज़ बता दे रहे, जैसे हरिद्वार जो कांवड़ यात्रा है वो हमारे सिर्फ भारत के नहीं एशिया का सबसे बड़ा यात्रा है। जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, वहाँ पर कम से कम करोड़ों मतलब 10 करोड़ इस बार का टारगेट था कि उतना कांवड़िया था। तो उस बीच में पहले से हम लोग को इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर आपको काम करना है, जिसके लिए वहाँ के जो एक्चुअली होता है क्या है, अधिकतर मेरठ के जो कमेटी है वो लोग हम लोग को बुक किए थे। हरिद्वार से जल उठता है और वहाँ से उठ के मेरठ के मंदिर में जल चढ़ता है, जिसके लिए अपना साउंड सिस्टम पहले आपका मेरठ हम लोग जैसे यहाँ से निकले थे 14 तारीख को, फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर 17 तारीख को, वहाँ पर एक दिन रेस्ट लिए। 18 तारीख को चल गए अपना हरिद्वार, वहाँ पर एक स्टॉपेज लेके वहाँ पर अपना साउंड सिस्टम को अपना रेडी किए। उसके बाद वहाँ से जल लेके 26 तारीख को उधर से वापस लौटना शुरू किए। मतलब ये वाला काम में एक शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ कि ये वाला काम में 20% डीजे का रोल था और 80% मैनेजमेंट का रोल था। दादा कुछ देखने को मिला यूट्यूब के माध्यम से कि वहाँ पर कुछ अनहोनी सा कुछ घटना दिखाया जा रहा था यूट्यूब में। तो दादा इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग जब से गए थे, मतलब जब से नहीं गए थे तब से ही सोशल मीडिया के आधार पर काफ़ी सारे मतलब इस तरह का विवादित बयान अलग अलग जगह से देते रहता है। ये हर जगह का एक होता है, किसी को अपने आप में जब ये लगने लगता है कि जो कुछ है सो हम ही है। हम लोग को भी उस तरह का दबाव मिला था, लेकिन हम लोग ने सोचा कि नहीं, अपना काम के बदले जवाब देंगे। हम लोग कोई भी साउंड सिस्टम का कोई वहाँ पर स्पेशली कोई कंपटीशन नहीं था। एक्चुअली ये जो हरिद्वार रहता है, जो कांवड़ यात्रा रहता है, इसमें एक साउंड सिस्टम वाला का एक ये रोल रहता है कि जो कांवड़िया लेके आ रहे हैं, जो कमेटी लेके आ रहे हैं, उनका कांवड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वजनदार रहता है। तो 150 किलोमीटर एक साउंड सिस्टम एक आधार है जिसके थ्रू मतलब वो सपोर्ट रहेगा, जिससे वो मनोरंजन होगा और उससे क्या होगा, थोड़ा सा कांवड़ को लाने में आसानी होगा। उसी बीच में जब बहुत सारे डीजे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का माहौल भी बन जाता है। तो वहाँ के जो लोकल मतलब जो मेरठ के जो थे वही आमने सामने, तो उन लोग को ये कहना था, एक मानसिकता ये भी था कि जो भी टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं शायद ही कोई भी इस टेक्नोलॉजी में कोई भी काम कर सकता है, जिसके चलते आप काफ़ी सारे वीडियो में भी देखिएगा कि हम लोग को एक लोकेलिटी के हिसाब से देख रहा था कि आओ हम आपको सिखाएंगे, हम आपको जोड़ने सिखाएंगे, हमारे यहाँ तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब काम पार हो गया तो इसके बाद ये हमको बोलने का ज़रूरत नहीं, पूरा आपका उत्तराखंड वासी, मेरठ वासी और जितना भी देश के जितने भी जन हैं उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर पूरे भारत के लोग आते हैं तो सभी ने वहाँ पर लाइव भी देखे थे और सोशल मीडिया के आधार पर भी देखे थे। और एक बात दादा, जब आप रिटर्न आ रहे तो टाइगर जयराम माता ने आपको सम्मानित करने का काम किए, तो आप इस पर मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रास्ता में और भी बहुत जन सम्मानित किए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइगर जयराम मातो को भी, भैया को, जिन्होंने मतलब एक स्पेशल तरीक़ा से भी स्वागत किए थे। और साथ में हमारे चंदन क्यारी का और एक जन है जो राजीव राय, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्वागत किए थे, उनका टीम ने भी स्वागत किए थे और भी धीरे धीरे करके सब ने स्वागत किए, जिसके लिए मैं और अपना टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में डीजे सार्जन ने अपना सेटअप दिया था, क्या विधानसभा चुनाव में फिर उस प्रकार का कोई सेटअप रहेगा? देखिए, ऐसा कोई भी मेरा ऑनर के हिसाब से कोई भी सेटअप किसी भी चीज़ में नहीं जाता है। वो डिपेंड करता है अपना लड़का लोग, कहीं ना कहीं यंग बैच सारे लड़के से जुड़े हुए रहते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल वो मनोरंजन के आधार पर जो यंग बैच के लड़के रहते हैं वो लेके जाते हैं, क्योंकि अगर मेरे थ्रू से जाएगा तो बहुत मतलब एक पॉलिटिकल इशू आ जाएगा, तो एक बिजनेसमैन कभी भी कोई भी पॉलिटिकल इशू में घुसने नहीं खोजेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद है यहाँ पर डीजे सार्जन को सम्मानित करने के लिए, तो इस पर आप 2 शब्द बताइए। अच्छा,
ये जो डीजे सार्जन है ये हम लोगों के अपना मतलब घर का बेटा है और ये हरिद्वार से जो आए हैं तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब हरिद्वार से जीत के आए हैं। तो ये हमारे झारखंड में जैसे होता है ना कि होनहार की कमी नहीं है, मतलब एक से एक होनहार है। और हमारे झारखंड में जो होनहार मतलब जो होनहार लोग हैं उनको लोग छुपाने का कोशिश करते हैं। तो जो जिसको छुपाते हैं वो ज़्यादा देर तक छुप के रहते नहीं हैं, वो कभी ना कभी तो निकल के आएंगे ही है। इसीलिए धीरे धीरे लोग हमारे होनहार लोग सामने आ रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले देखिए मतलब हजारीबाग से एक छोटा सा 12 साल का बच्चा इंडिया आइडल जीत के आया, तो वो कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो डीजे सार्जन हमारे घर के बेटे हैं, अपने बेटे हैं। आज तक देखा जाए तो मतलब चंदन क्यारी की मतलब बहुत ऐसे लोग जानते नहीं थे, डीजे सार्जन की वजह से आज पूरा देश में डीजे सार्जन मतलब चंदन क्यारी का चर्चा हो रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना गौरव की बात है ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। क्योंकि देखिए हर जगह पूरे देश में मतलब जो डीजे सार्जन का नाम से जो लोग हम लोगों को जाने, झारखंड को जाने, बहुत लोग तो ऐसे हैं कि साथ झारखंड को जानते भी नहीं थे और झारखंड को तो जाने ही जाने, झारखंड के साथ में बोकारो को जाने, बोकारो के साथ साथ में हमारे चंदन क्यारी का भी नाम हुआ इसमें। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि हाय आज आप लोग यहाँ आए हैं कि मतलब क्या कुछ कारण है? देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय एक डीजे प्रतियोगिता मानते हैं और डीजे प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के एक सुदूर गांव बोगला के हमारे छोटे भाई शिवनारायण महतो, जिसका प्रोप्राइटर हैं डीजे सार्जन के, तो देश के एक पहला स्थान प्राप्त होने से हम सारे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम इनका तारीफ़ जितना भी करेंगे कम होगा। संसाधन के अभाव, व्यवस्था के कमी के बावजूद भी आज एक राष्ट्रीय पटल पर जो अपना एक परचम लहराएं, मैं इन्हें शुभकामनाएं देते हुए सरकार के व्यवस्था पर हम कहेंगे कैसे युवाओं का अवसर दे, राज्य देश ही नहीं विदेश में भी वैसे युवा परचम लहराने का काम करेंगे। तो ये थे आज JBKSS की टीम जो डीजे सार्जन को सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे बोगला। बहुत बहुत धन्यवाद।